मेरा नाम श्वेता जाधव है और मैं पूना में हड़पसर एरिया में रहती हूँ। मैंने तो HIV को मेरा फ्रेंड ही माना है। तू कुछ भी कर मेरे अंदर, बट मैं तो उसको कंट्रोल में रखने वाली। मेरा नाम पूजा मिश्रा है। मैं मधुबनी जिला की रहने वाली हूँ। मैं अभी HIV को बहुत पीछे छोड़ती हूँ। मेरे लिए अब उसका कोई जगह नहीं है। My name is अंकित मल्होत्रा and I am born and brought up in Delhi. मुझे लगता ही नहीं है कि शायद मुझे कभी HIV हुआ भी था, तो इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग फॉर मी। जो वर्ड पॉजिटिव है उसको पॉजिटिवली ही लेके चलना। मैं इंडिया में सेकेंड ट्रांसजेंडर थी कि जो अपना HIV स्टेटस ओपन करके जी रही थी। HIV हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, ART से नई ज़िंदगी की शुरुआत भी होती है। मेरा नाम सुनील गोस्वामी है और मैं भावनगर गुजरात से हूँ। मेरा नाम तंदेल पूजा करपट भाई और मैं बलसार गुजरात से हूँ। నేననగా నులిగొండ లింగయ్యను. నేను పుట్టిన గ్రామం బ్రాహ్మణపల్లి, జిల్లా పెద్దపల్లి. HIV వచ్చినతోని ఏం భయపడద్దు. అంటే మనకి ఇన్స్టాల్మెంట్ కనపడుతుందో ఆ నుంచి ఒక దూరం వెళ్ళిపోవాలి. చెట్టు కిందనో లేకుంటే ఇంకా వేరే ఆలోచన, వేరే లొకేషన్లో వెళ్ళిపోవాలి. ఈ లొకేషనే కావాలని మనం దాన్ని పట్టుబడద్దు, అందులో మనం ఓడిపోతాం. मेरे मम्मी पापा का HIV का टेस्टिंग हुआ था। 2 भाई है और मेरी बहन भी है और हम चारों का HIV का टेस्टिंग हुआ, तो उसमें सिर्फ मेरा ही HIV पॉजिटिव था। तब मैं 5 साल की या 6 साल की थी। मैं तो तब छोटी थी, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरा रिपोर्ट आ गया कि आप पॉजिटिव हो विथ हस्बैंड। मैं उस दिन तो बता ही नहीं सकती कि दुनिया का वो बोलते ना कि जो भी सब कुछ था सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। 2012 में मुझे जब पता चला तो मैं बहुत रोई, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने 2010 में 10वीं में मैंने पढ़ा था HIV संबंधित एड्स ऐसा पढ़ा था, तो मुझे भी जब उन्होंने बताया तो HIV नहीं बताया, एड्स बताया था। तो अभी और एड्स का पूरा उसके बाद लिखा था कि एड्स रहने वाले लोग ज़्यादा नहीं रहते, तो वो सब चीज़ें मेरे माइंड में आ गई और मुझे लगा कि अभी मैं मरने वाली हूँ। काफ़ी पेनफुल था वो पीरियड एंड वो सिचुएशन मेरे लाइफ में। आज भी वो याद करती हूँ। वो बेड पे मैं बैठी हूँ और डॉक्टर बोर्ड लगा रहे हैं बेड के आगे HIV बड़े बड़े अक्षरों पे, और हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ गया था। कोई कहता था कि 1 महीना जिंदा रहेगी, कोई कहता था कि 2 महीना जिंदा रहेगी, कोई तो ये बताते कि अगर 2 महीना जिंदा भी रहेगी तो इनको हॉस्पिटल में जाके भर्ती रह के ही ये जिंदा रह सकते हैं, वरना ये मर जाएगी। టాబ్లెట్ ఇస్తానే నీకు నుంచి మా బస్ స్టాండ్ నుంచి పోవడానికి నాకు చాలా ట్రబుల్ అయ్యేది. అందరు నన్ను కసాబ్ యజమానులకి చూసేవాళ్ళు మా విలేజ్లో. బస్సు కూడా ఎక్కనియలే. నేను ఎంతమంది నాకు కేసు పెట్టాలి, లాస్ట్కి అయితే నేను ఆటో తీసుకున్నాను నేను పోవడానికి. ఇట్లా బాగా నేను ఇన్స్టాల్మెంట్కి అయితే బాగా గురైనా మేడం. ఎవరి మీద నేను మామూలుగా నేను యాక్షన్ తీసుకున్నాను ఉద్దేశం కాదు, బ్లాక్మెయిల్ చేద్దామని ఉద్దేశం కాదు. ఇంకోసారి ఏమైందంటే మళ్ళీ నుల్గొండ శ్రీనివాస్ అంటే మా తమ్ముడు, మేము ముగ్గురు అన్నదమ్ములు. అలా బిడ్డ సారీ ఫంక్షన్లో ఏమైందంటే నుల్గొండ రాజా, నుల్గొండ శ్రీనివాస్ అని లెటర్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. ఏందరికన్నా నా లాట్రిన్ కొట్టుడు, నా బాత్రూమ్ కొట్టుడు, నా కుర్చీలు కొట్టుడు, అసలు ఏంటంటే ఎంత లూస్ అని చేశారంటే అది చెప్పరాని విషయం. ఎంత ఎవిడెన్స్ ఏది చెప్పినా కూడా నాది, ఎందుకంటే హెల్త్ ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే నాకు ఎవరు సహకరించలేదు. LGBT कम्युनिटी का एक ऐप है, वहाँ पर सर्फिंग कर रहा था तो वहाँ पर मुझे YRG का एक पेज आया, तो मैंने वहाँ पर अपनी डिटेल फिल की। फिर मुझे वहाँ से कॉल आया तो उन्होंने मुझे बात की, मुझे कंफर्टेबल किया। मेरा HIV जब टेस्ट हुआ और टेस्ट होने के बाद बिफोर रिजल्ट इन द मीन वाइल टाइम जो काउंसलर हैं उन्होंने इतना मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि जब मुझे अपना रिजल्ट पता चला तो खैर मेरी जगह कोई और होता तो शायद कहते हैं कि ज़मीन खिसक जाना, तो वो मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे कम्युनिटी के सपोर्ट ग्रुप्स होते थे, उसमें बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स HIV पॉजिटिव बैठे हुए रहते थे, उनके साथ में मीटिंग्स होती थी। तो वो जब शेयर हो रही थी तो मैं सोची कि जब ये लोग इतनी साल जी सकते तो मैं क्यों नहीं जी सकती। वहाँ पे एक कम्युनिटी काउंसलर थे जो मुझे बोले कि तुम ART खाना, लोग 10-10 साल 15-15 साल जी रहे हैं।
जब मैं ART सेंटर पहुंची तो मैंने वहाँ अपने जैसे बहुत सारे लोगों को देखा जो मेडिसिन लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, सब एकदम खुश थे। तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, मुझे बहुत हिम्मत मिली कि अरे नहीं, मैं तो अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं। मैं चुपचाप काउंसलर के पास जाके बैठ गई। तो मैंने उनसे पूछा भी कि मैम ये इतने सारे लोग दवा लेते हैं? तो काउंसलर ने बताया हाँ देखिए, आपके जैसे कितने सारे लोग हैं जो मेडिसिन ले रहे हैं और आप तो रोती रहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बी पॉजिटिव सोचिए, दवा लीजिए और पॉजिटिव सोचिए, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। तो सेम मैंने वैसे ही किया, काउंसलर का बात माना और मैं इस आगे आ गई। ART की वजह से मैं आज जिंदा हूँ और जी रही हूँ। हम लोग एक सामान्य व्यक्ति जीते हैं वैसा हम लोग जी सकते हैं। ART दवाई से हमें हमारा CD4 बढ़ता है। जैसे उसको पॉजिटिवली हम उसको ले कि पहले दवाई हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा हमको ये ओ इन्फेक्शन वो सब होता है और उससे हमको ये छोड़ना नहीं है, तो उसको मित्र ही बना दे, उसको फ्रेंड बना लो। વ્યક્તિને ખરાબ શબ્દોથી જ મારી દે છે લોકો। HIV નથી મારતો પણ ખરાબ શબ્દથી એ લોકો મારી નાખે છે। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं टीवी में कोई HIV की ऐड आती थी, मेरे मन में ऐसा परसेप्शन या ऐसी इमेज आ जाती थी कि मुझे अब पूरा टाइम बेड पे लेटना पड़ेगा, मैं शायद चल नहीं पाऊँगा। और मेडिसिन लेने के बाद जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें पहले थी वही अब नॉर्मल है। मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है। आज मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, सुबह रनिंग भी करता हूँ और मैं जब मुझे मौका मिलता है तो मैं घूमने भी चला जाता हूँ। बिकॉज ये उतना ही नॉर्मल है जैसे कि आपको नॉर्मल बुखार होता है, कफ या स्नीजिंग होता है। बस सिर्फ इतना है कि आपकी डेली रूटीन में एक गोली ज़रूर ऐड हो जाएगी। పొద్దున 2 టాబ్లెట్లప్పుడు తానం చేస్తేనే బొట్టు పెట్టుకునే టాబ్లెట్లు ఆడనే ఉంటుంది, కుంకుమ పక్కపొండి వేసుకొని నీళ్ళు తాగుతా। సాయంత్రం కూడా నాకు యాదకుంటుంది, నేను ఇక్కడ టీవీ ముంగటనే సెల్ ఫోన్ పెట్టాకనే పెడతా టాబ్లెట్లు। అబ్బో అది టాబ్లెట్ ఇంపార్టెంట్, అది అదే తగ్గదని నాకు ఎరికే। ఏ వైరస్ కూడా మెడిసిన్ లేదు ఇన్సూరెన్స్గా, తగ్గదని నాకు తెలుసు, అయినా నేను కేర్ఫుల్గా వాడినా అయితే దీంతో ఏం కాదు అని। నేను ఇక మందికి చెప్తా టాబ్లెట్లు కంపల్సరీ వాడాలి అని। ART की वजह से मुझे वो भी जाने को मिला। युगांडा में गई थी, ईस्ट अफ्रीका में मैं गई। मैं अगर ठीक हूँ, मैं अगर ठीक से काम करना चाहती हूँ तो मुझे खुद को पहले मेरा शरीर अच्छा होना चाहिए। ART हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी होने दे, लाइफ में कुछ भी होने दे, हम गोलियाँ नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। खुद को जब आप बताओगे ना कि मैंने HIV एक्सेप्ट किया है, तब भी आप मेडिसिन ले सकते हो। मेरी बहन ने मुझे कहा था कि HIV की बीमारी है तुझे तो पढ़ना क्यों चाहती हो। मैंने ऐसा ठान लिया कि नौकरी के साथ ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मैंने BA कंप्लीट किया, फिर मैंने MSW भी कंप्लीट किया। फिर बाद में मुझे भी ऐसा लगा कि मैं HIV पॉजिटिव लोगों के लिए काम करूंगी और अभी मैं GSNB+ संस्था में जो बाल आश्रम चल रहा है उसमें मैं गृह माता की पोस्ट पे काम कर रही हूँ बच्चियों के साथ। वैसे हमने भी हमारा एक फ्यूचर प्लान बनाया है कि एक अच्छा सा छोटा सा एक घर बनाए और हमारा एक छोटा सा एक बेबी हो, कोई HIV पॉजिटिव हो, वो शादी कर सकता है। जो आपका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल होगा तो आप अपनी फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हो और आपका बच्चा भी नेगेटिव आ सकता है। इस जर्नी में मेरे 2 बेटे हैं जिनको मैंने गोद लिया, 5 बेटियां हैं मेरी कम्युनिटी से। HIV पॉजिटिव के स्टेटस के बारे में पता होते हुए भी वो लोग कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू माँ। डॉक्टर कहता है ना हमेशा कि दवा और दुआ, बट दवा दुआ के साथ भी प्यार एक शब्द है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोई पैशन है, अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसको छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे HIV नहीं होता और मैं अगर शायद 60 साल जीने वाला होता, अब शायद मैं 65 साल जीऊँगा। मेरी उम्र मुझे ऐसा लगता है कि और बढ़ गई है। मतलब वही मैं काम करती हूँ जो आम लोग इजी से करते हैं, मैं बल्कि उससे अच्छा ही कर पाती हूँ। यहाँ तक कि यहाँ से मेरे 2 किलोमीटर तक मेरे ऑफिस है और मैं वॉकिंग ही जाती हूँ। और मेरा मोटो ये रहता है कि मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं साल में एक बार टाइम निकालती हूँ और मैं घूमती हूँ।
ये मैं वही चीज़ बोल रही हूँ जो मैंने अपने लाइफ में अभी तक फील किया है कि ART मेडिसिन हमारी लाइफ है और इसे एक दिन या एक सेकंड भी अपने टाइम से मिसयूज मत करें। इसको हमेशा कंटिन्यू लें और बेफिक्र होकर काम करें, बिंदास काम करें।